नमस्कार दोस्तों। आज कुछ लेट ज़्यादा हो गया है तो चारों तरफ थोड़ा थोड़ा अंधेरा भी लगने लग गया। आज क्या थोड़ा काम था जहाँ पे काम करता हूँ मैं, तो थोड़ा टाइम लग गया। फिर जिम गया था, जिम से भी थोड़ा टाइम ज़्यादा लग गया। फिर कुछ मार्केट से कुछ लेना था सामान, तो मैंने सोचा घर पे चल ही रहा हूँ तो कुछ सामान भी ले लूँ। तो अपन बात करते हैं, उससे पहले जो रूटीन का वर्क है चिड़ियों को पानी डालना वो डाल देता हूँ। आज भी देखो गर्मी बहुत ज़्यादा थी। प्लीज़ यार, जो भी आप लोग मेरा वीडियो देखते हैं सुनते हैं, प्लीज़ छत के ऊपर कुछ ना कुछ चिड़ियों और पक्षियों के लिए कुछ ना कुछ पीने के लिए रखा है यार। आज भी ना पूरी कुंडिया सूखी हुई है, जबकि मैं सुबह डाल के गया था पूरा पानी, जब भी सूख गई है। मैं आपको बता दूँ देखो कंडीशन क्या है आज की भी। ये देखिए, ये देखिए, ये पूरी सूखी हुई, देखो ये पूरा एक भी बूंद पानी नहीं है इसके अंदर। ये सबकी सबकी हालत ऐसी है, सबकी हालत वही है। सबकी हालत के सेम कंडीशन है, तीनों रखी हुई है, तीनों की तीनों सूख गई है। ठीक है ना। अब मैं आपसे बात करता हूँ, पहले उससे पहले थोड़ा ये डाल दूँ पानी, उसके बाद में आराम से रिलैक्स होकर बात करते हैं अपन। आज अंदर अभी काफ़ी हो गया यार, चारों तरफ कुछ वीडियो भी शायद अच्छी ना बने, तो थोड़ा सा आप कोऑपरेट करना। चलो, जो रूटीन का वर्क है वो तो कर लिया है। अब आज अपन इस मुद्दे पे बात करते हैं कि समय के हिसाब से सबको चलना चाहिए। और जो समय के साथ नहीं चलता है, समय उसको बहुत पीछे छोड़ देता है। जैसे सपोज करो, जैसे जो लोग जीतते हैं हर चीज़ में, जैसे वैकेंसी है, उस वैकेंसी में या कोई भी चीज़ में जीतते हैं, तो पीछे बच्चों को उतना ही मिलता है जितना आगे वाले छोड़ के जाते हैं। ठीक है ना। जैसे थाली के अंदर कोई खाना खाने के बैठा है और सबको एक ही थाली में खाना है, तो जो पहला होगा वो पेट भर के खाएगा, जो बचेगा वो सेकंड के नंबर आएगा, उससे बचेगा जो थर्ड नंबर का आएगा। शादी ब्याह में आपने देखा होगा, जो अच्छी मिठाई होती है वो जल्दी खत्म होती है, और जो बेकार चीज़ें होती है वो एंड तक रह जाती है। तो कहने का सेंस ये है कि जो चीज़ें आगे वाले छोड़ते हैं, जो आगे करते हैं, जो समय के साथ चलते हैं, वो चीज़ें हर चीज़ उनको मिल जाती है। जो पीछे बची कुछ चीज़ें होती है वो पीछे रह जाती है, वो उनको मिलती है। अब आपको एक छोटी सी स्टोरी में इसका सेंस समझाता हूँ मैं। एक बार एक किसान खेत में काम कर रहा था, अपने बैल चला रहा था। तो बैल चला चलाते उसे उसने देखा कि एक है ना, जैसे वो खेत को काम कर रहा था, तो उसने देखा एक चमकीला पत्थर उसके सामने आया। तो उसने कहा यार, ये तो चमकीला पत्थर अच्छा लग रहा है। तो उसने क्या किया, उसको बैल के गले में बांध दिया। ठीक है। अब चलता रहा कुछ दिन। एक दिन वो बैल को लेके घूम रहा था, बाहर जा रहा था, जबकि जहाँ पे वो बीज लेने के लिए जाता था, तो वहाँ पे बीज वाले की दुकान थी। तो उसने देखा यार कि ये तो अच्छी चीज़ है, तो उसने बोला कि ये पत्थर मुझे बेचेगा। बोला नहीं यार, अच्छा लग रहा है इसके गले में बंधा हुआ, कि मैं तुझे 100 रुपये देता हूँ, ये पत्थर मुझे दे दे। तो ठीक है साहब। उसने उसको पत्थर को दे दिया। किसान था, गरीब था, तो 100 रुपये बहुत बड़ी बात थी, पुराना समय की बात है। तो उसने उसको 100 रुपये में वो पत्थर दे दिया। अब क्या किया कि उस दुकानदार ने अपने ऊपर जो लट्टू लगता है लाइट का मेन गेट के पास, उस पत्थर को वहां पे टंगा दिया। अब वो आते जाते सब देख रहे हैं। एक जो था जौहरी, जो हीरो की परख जानता था, वो वहां से निकल रहा था। तो उसने देखा यार कि यार ये तो हीरा लटका रखा है। तो उसको दुकानदार को पूछा कि भाई ये मुझे बेचोगे क्या। तो उस दुकानदार ने कहा नहीं नहीं बेचना, कि यार मैं इसको खरीदना चाहता हूँ, आप मुझे कितने में बेचोगे। तो उसने बोला कि 500 रुपये में, जबकि वो हीरा 1 लाख का था। तो उसने बोला 500 रुपये में। तो उसने कहा कि 500 रुपये में। तो उसने दूसरे जौहरी ने बोला कि नहीं, 500 रुपये नहीं दूंगा, मैं 300 रुपये दूंगा। तो बोला कि नहीं नहीं, मैं 500 रुपये भी नहीं दूंगा। तो उसने जौहरी ने बोला कि 400 रुपये दूंगा। तो उसने बोला नहीं, मैं 500 रुपये से कम नहीं दूंगा। ठीक है। वो जौहरी ने सोचा कि साले के आज अकल ठिकाने नहीं आई है, कल इसे और सस्ते में देगा, तो मैं कल आके इससे ले लेता हूँ। वो निकल गया वहां से। जैसे ही वो निकला, कुछ समय बाद में एक और जौहरी वहां से निकला। उसने देखा अरे यार, हीरा टंगा रखा है इसने, बीज वाले ने, लगता है इसको पता नहीं है हीरा है। वो गया, उसने पूछा कि कितने का हीरा है। तो उसने कहा कि 500 रुपये का। उसने झट से 500 रुपये निकाले, उसको दे दिए। वो लेके 500 रुपये वो हीरा लेके चला गया। थोड़ी देर बाद में जब दूसरे दिन वो वापस, वही जो पहले व्यापारी आया था, जो हीरो का व्यापारी था, वो आया। उसने बोला कि यार वो हीरा मुझे दे दो, 500 रुपये देने को तैयार हो। तो बोला कि हीरा कहाँ है। तो बोला कि हीरा तो कोई 500 रुपये में, तुम तो चले गए थे और वो कोई हीरा लेके मैंने 500 रुपये उसको बेच दिया। तो उसने बोला, बिचौरी ने, अरे मूर्ख, तू पागल है क्या, वो हीरा 1 लाख का था कम से कम, तूने उसको 500 में बेच दिया। तो उसने दुकानदार ने बोला यार, मुझे तो 100 रुपये में खरीदा था, मुझे तो 400 रुपये का बेनिफिट ही था। तुमने 100 रुपये के चक्कर में, अगर तुम 500 रुपये दे देते तो ये हीरा तुमको मिल जाता। 100 रुपये के चक्कर में तुमने 1 लाख का नुकसान कर लिया, तो बेवकूफ़ तुम हो। तो इस कहानी से सेंस ये है
कि जो आगे वाले छोड़ते हैं वही पीछे वालों को मिलता है। तो इसलिए यार समय के ऊपर किसी चीज को मत छोड़ो। जो समय आज है ना, उस समय को पहचानो, उस समय के साथ चलो। कई लोग होते हैं जो पुरानी यादों में खोए रहते हैं, पुरानी चीजें जो उसने गलतियां की या परेशानियां हुई जिंदगी में, उसको लेके बैठ रहते हैं, उसके बारे में सोचते रहते हैं, या मैंने वो गलती की थी, मैंने वो गलती की थी, इसकी वजह से मुझे लाइफ में ये परेशानी हुई। यार ऐसा मत करो। देखो जो चीज बीत चुकी है ना उसको छोड़ दो। उसको याद करने से कुछ नहीं होगा। अगर आप उसको याद करोगे ना तो परेशानी वाला होगा, कुछ नहीं होगा। जैसे आप देखते हो क्रिकेट के जो अच्छे खिलाड़ी होते हैं ना, मैच के खिलाड़ी, अगर उनका फॉर्म अच्छा नहीं चल रहा होता ना, तो कभी भी आउट होने का नहीं देखते कि यार मैं धीमे कम खेल रहा था, या मैं ना मेरी बुरी पारी कौन सी थी, वो कभी नहीं देखता। वो हमेशा अपनी अच्छी पारी याद रखता है कि यार मैंने वो पारी में ना एक शतक बनाया था या दो शतक बनाया था। तो उस वीडियो को बार बार रिपीट करके देखता है कि मेरा कॉन्फिडेंस लेवल क्या था, मैंने किस तरह से खेला। तो कहने का मतलब ये है, जो जिंदगी में आप अच्छे काम करते हो उनको याद करो, बुरे काम या बुरी गलतियों को छोड़ दो। ऐसा कोई इंसान नहीं जिसने गलती न की हो यार। तो गलतियों का छोड़ दो, पुरानी चीजें सोचना छोड़ दो। जो आगे हम क्या बदल सकते हैं, क्या कर सकते हैं, उसका सोचो। जिंदगी के अंदर जो भी जीना है वो आगे देख के जियो, पीछे तो पलट के देखना ही नहीं है। कुछ अच्छी यादें हैं, कुछ सीख सकते हो तो वो बात अलग है, वरना पीछे पलट के मत देखो। वरना उस जौहरी की तरह हालत हो जाएगी कि यार 100 रुपए के चक्कर में, लालच के चक्कर में उसने ना 1 लाख रुपए का हीरा खो दिया। तो जो भी है वो समय के साथ चलो। जो स्टूडेंट है, दिन खराब मत करो। आप अगर एक दिन खराब करते हो तो ये सोचो कि जो उस कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, जैसे 1 लाख लोग कर रहे हैं, तो 1 लाख लोग एक दिन आपसे आगे निकल गए। तो यार ऐसा मत करो। जो भी चीजें हैं समय के साथ चलो, समय के हिसाब से चलो। समय के हिसाब से चलोगे तो हर चीज मिलेगी। ठीक है जी, धन्यवाद, जय श्री राम।